कसी, बहुत से ताने भी मिले, लेकिन यही ताने आपने हथियार की तरह इस्तेमाल किए और आज बॉडी बिल्डिंग में आप जाना पहचाना नाम है। लड़कियों के लिए बॉडी बिल्डिंग मतलब बहुत ही टफ गेम है, क्योंकि बेसिकली बॉडी बिल्डिंग जो है वो मैन डोमिनेटेड गेम है। एक जिद थी मुझे कि मुझे अपना नाम बनाना है। अच्छा, फिल्म में एक गाना है 16 का डोला, तो गीता सैनी का डोला कितने इंच का है बता सकती हैं आप? 17 इंच का। 17 इंच का। तो कैमरे के सामने एक बार अपना डोला दिखाएंगे आप? वाह, कि आप बॉडी बिल्डर हो, बॉडी ही शो करनी है, उसके लिए आपको कम से कम कपड़े पहनने हैं। 2 पीस में आप लोग जाते हैं। कुछ अनकंफर्टेबल लगा या लगता है? मतलब जो फर्स्ट टाइम मुझे आज भी याद है जब मैंने वो पहना था, तो मैं मतलब लाइक पीछे जो हमारा ग्रीन रूम होता है जहाँ पे हम चेंज करते हैं, मैं वहाँ पे शिवर कर रही थी। फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि मैम अभी मुझे इंटरनेशनल खेलना है नेक्स्ट ईयर, अभी उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हरियाणा को लेकर ये कहा जाता था कि एक वक्त था जब फैमिलीज अपनी बेटियों को लेकर कंजर्वेटिव सोच रखती थी और उन्हें उस तरीके से बढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज वक्त बदला है। आज हरियाणा में लोग कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम है के, और ऐसी ही छोरियां देश क्या विदेशों में नाम कमा रही हैं। लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रोफेशन में बेटियों का आगे जाना न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश का नाम रोशन करता है। और ऐसे ही देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करने वाली गीता सैनी आज हम महिलाएं की खास गेस्ट हैं, जानी मानी बॉडी बिल्डर हैं। गीता, बहुत स्वागत आपका हम महिलाएं के आज के एपिसोड में। 110 किलो का वजन था, फप्तियां लोगों ने कसी, बहुत से ताने भी मिले, लेकिन यही ताने आपने हथियार की तरह इस्तेमाल किए और आज बॉडी बिल्डिंग में आप जाना पहचाना नाम है। 3 बार नेशनल लेवल पर आपने गोल्ड मेडल जीता है। ये सफर 110 किलो से लेकर आज बॉडी बिल्डर के तौर पर पहचान बनाने वाला कैसा रहा, इसको लेकर क्या शेयर करना चाहेंगे? मैम बिल्कुल भी इजी नहीं था एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ट्रेडिशनल। तो और लड़कियों के लिए बॉडी बिल्डिंग मतलब बहुत ही टफ़ गेम है, क्योंकि बेसिकली बॉडी बिल्डिंग जो है वो मैन डोमिनेटेड गेम है। तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि लड़कियों के भी बॉडी बिल्डिंग होती है, तो यही बताना ही बहुत मुश्किल था। और स्टार्टिंग जो थी वो बॉडी बिल्डिंग के तौर पे जो मैंने की, मतलब एक होता है एक ज़िद थी मुझे कि मुझे अपना नाम बनाना है। तो उसमें ही वो स्टार्टिंग हुआ 1 ईयर, मतलब मैंने जो स्टार्टिंग हुई थी वो वेट लॉस से हुई थी, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में मैं ग्राफिक डिज़ाइनर थी प्रोफेशनली, और कब मैं बॉडी बिल्डिंग की लाइन में चलेगी मुझे पता ही नहीं चला। तो टफ बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए। सबसे पहला जो हर्डल होता है वो फैमिली को कन्विंस करना होता है। बट यहाँ पर ये था कि मेरे बड़े भैया जो हैं वो प्रोफेशनली तो नहीं करते थे, बट हाँ वो अपना बॉडी बिल्डिंग शौकिया करते थे। तो उनको मैं देखती थी जब वो घर पर जिम कर रहे होते थे, या फिर जब वो जिम जाते थे तो वो अपनी डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस होते थे। तो वो देख के बहुत मतलब मैं उनका बहुत मजाक उड़ाती थी कि ये क्या कर रहे हो, आप कुछ खाते नहीं हो, ये है वो है। तो अब वो जब धीरे जब मैं उस लाइन में गई, तब मुझे वो पता चला कि नहीं, ये बहुत ही हार्ड गेम है। तो वहाँ से वो शुरुआत चालू हो गई थी। तो वो अब स्टार्टिंग में यही था कि कुछ पता नहीं था बॉडी बिल्डिंग के बारे में, तो भैया ने थोड़ा बहुत हेल्प किया। अब वहाँ से जब वो हेल्प स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे वो कब हम आगे निकलते चले गए। तो फिर सबसे बड़ी बात है कि विमेंस बॉडी बिल्डिंग इंडिया में बहुत बड़ा टैबू है, ठीक है, जो कि हम आज मैं 3 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ, उसके बाद भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता। तो वो बहुत ही मतलब वो शक भरी निगाहों से देखते हैं कि क्योंकि होता क्या है कि वो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है हमारा कि ब्रॉड हो जाते हैं, डोले हैं, और मतलब प्रॉपर हम जो वो फिजिक है वो इस तरीके की बनती है कि वो थोड़ा सा डाउटफुल में रहते हैं, तो वो भी मैनली लगते हैं। तो वहाँ पर भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है। पर यस, जिनको पता है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्रेज़ करते हैं कि आपने मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर किया है। तो हार्ड है, बहुत हार्ड है। क्या बचपन से ही वेट ज़्यादा था? अगर नहीं तो बढ़ना कब से शुरू हुआ? एक्चुअली बचपन में मैं बहुत पतली थी स्टार्टिंग में, फिर वो धीरे धीरे एक होता है ना कि क्योंकि मैं फूड इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आती हूँ, मतलब जो मेरे फादर हैं उनका इसी मिठाइयों का ही काम था। अच्छा। तो वहाँ पर वो धीरे धीरे होता है ना कि वो कब डाइट में वो इंक्लूड होता चला गया, तो वो वेट का पता ही नहीं चला कि कब वेट बढ़ गया। और एक होता है कि माँ बाप की नज़रों में उनका बच्चा कभी भी मोटा नहीं होता है, तो कभी भी उन्होंने उस चीज़ के लिए टोका नहीं कि वेट गेन हो रहा है। तो मेरे जो दादाजी थे उन्होंने मुझे बोला कि बेटे वेट बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारी उम्र के हिसाब से, और दैट टाइम मैं 20 साल की थी। अच्छा। तो उनको वो फिक्र होने लगी थी कि नहीं, वेट बहुत ज़्यादा तुम्हारा बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करो।
तो उन्होंने ही मुझे बोला कि थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करा करो। तो पर अब वो वर्कआउट में भी ये था, क्योंकि कंजर्वेटिव फैमिली, फादर को ये मनाना कि पापा जिम जाना है, वही बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरा। वो सबसे बड़ा मतलब मेन तो वही था कि उनको ये मनाना कि जिम जाना है। तो वहाँ पर भी बट ठीक है, थोड़ा सा भैया ने हेल्प किया तो मान गए कि ठीक है। फिर जिम जाने का मौका मिला, वहाँ पर वर्कआउट स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में टफ़ होता है, क्योंकि एज अ बिगिनर हमें कुछ नहीं पता होता कि करना क्या है। फिर धीरे 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 वो करते चले गए ऑल नेचुरल वे में। कुछ आजकल तो बहुत शॉर्टकट चल गए हैं। उस टाइम तो मैं आपको ये बात 2009 की बता रही हूँ, 9-10 की बता रही हूँ। तो उस टाइम तो इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो एक होता था कि जिम जा रहे हैं, ठीक है, हम वर्कआउट करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो फैट लॉस हो जाएगा, जो कि हुआ। मतलब क्योंकि मेरे माइंड में भी वही था जो एक नॉर्मल इंसान के माइंड में होता है कि हम खाना खाना छोड़ देंगे, हम जिम में 2-3 घंटे वर्कआउट करेंगे तो हम बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे। तो सेम वही क्राइटेरिया मैंने भी अपनाया कि खाना नहीं खाती थी पूरे दिन में सिर्फ एक मील खाती थी। कमजोरी आ गई होगी। वो कमजोरी ये था ना कि मैम वो पागलपन इतना था ना कि करना है कि वो लोगों के इतने ताने सुन लिए थे उस टाइम तक। घर के बाहर से मिले या घर के बाहर? मैंने आपको वही बताया ना, घर वालों को हम कभी भी मोटे नहीं दिखते, उनका बच्चा उनको कभी भी मोटा नहीं दिखेगा। रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों में थोड़ा सा वही है, बोलते हैं कि बहुत मोटी हो रही है, वजन कम कर अपना, आगे जाके प्रॉब्लम होगी। बट फिर बाहर जब हम रोड पे निकलते तो वो अलग तरीके की बुली होती थी कि मोटी है, आंटी लग रही है, भैंजी हो गई है। तो वो बहुत पिंची होता था उस टाइम पे। फिर अब वही है कि उसी को मैंने अपनी ताकत बना लिया कि नहीं। लेकिन आज तो जब आप सड़क से गुजरती होंगी तो डरते होंगे, फप्तियां कसना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मतलब लोगों को लगता है कि मैं, मतलब वो क्योंकि एक होता है ना कि वो वर्कआउट कर ही वो एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बन गया तो उनको लगता है कि बहुत अग्रेसिव है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब एग्रेसिव वगैरह कुछ भी नहीं है। कि हाँ, गलत चीज़ें बर्दाश्त होती नहीं है और सही के साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा, फिल्म में एक गाना है 16 का डोला, तो गीता सैनी का डोला कितने इंच का है, बता सकती हैं आप? 17 इंच का। 17 इंच का? हाँ जी। तो कैमरे के सामने एक बार अपना डोला दिखाएंगे आप? वाह। तो गीता, आपने डोला दिखा दिया और मुझे लगता है ये डोला बड़ा इम्प्रेस कर गया होगा हमारे व्यूअर्स को भी। मैं तो इम्प्रेस हो गई। 10 साल की मेहनत लगी है। पर डे के हिसाब से अगर देखूं तो कितने घंटे वर्कआउट में और मेहनत में जाते हैं? मैम स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था, स्टार्टिंग में तो हार्डली मैं 2-3 घंटे ही 2 घंटे वर्कआउट करती थी। बट जब मैं प्रोफेशनली, जब मैं वो तो वजन कम करने के लिए हाँ जी, जब मैं प्रोफेशनली जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है तो डिपेंड करता है कि अगर हमारा प्रेप टाइम चल रहा हो तो उसमें ये होता है कि सुबह 3 घंटा, शाम को 2 घंटा। और जब हम ऑफ सीजन पे जाते हैं, मतलब जब हमारा कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स मोड में रखते हैं, तब मैं एक टाइम ही वर्कआउट करती हूँ। तो मतलब वो हमारा ऑन सीजन और ऑफ सीजन का होता है। तो जब कंपटीशन के टाइम में 5 से 6 घंटा एंड अपना ऑफ सीजन में 2-2.5 घंटा। तो गीता, 110 किलो से ज़्यादा की आप थी। आपने कहा तानों से मैं ऐसे परेशान हुई और तानों को ही अपनी ताकत बना ली और आज रिजल्ट तो हम सबके सामने है। ये 3 बार की नेशनल चैंपियन आप हैं। अब मुझे ये बताइए, जब पहली बार इस तरह की कंपटीशन में गई थी, क्या पहली बार में ये जीत गई थी? नहीं, फर्स्ट टाइम में नहीं जीती थी मैम, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये था कि हमारा इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन है जिससे मैं खेलती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंसली कि वो उसका जो कंपटीशन था वो गुड़गांव में ही हो गया। तो भैया ने मुझे बताया कि कंपटीशन हो रहा है, तुम्हें खेलना है? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं कर। तो बट मेरा ये मेन कंसर्न ये था कि मैंने कहा पापा को कौन बनाएगा? तो उन्होंने बोला कि वो मैं देख लूँगा, तुम अपना बताओ तुम्हें खेलना है? मैंने कहा हाँ जी मुझे खेलना है। देन वो स्टार्ट हो गया, तो वो चोरी छुपे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो अब उस टाइम ये था कि कोई कोच तो थे नहीं, तो वो जिस जिम में जाते थे वो बहुत हार्डकोर मैनली वाला जिम होता था जिसमें लड़कियां नहीं आती थी। बट फिर भी उन्होंने अपने कोच से बात करी और वो मुझे वहाँ पर लेके गए कि सर इसको तैयारी करनी है तो आप इसको तैयारी करवा दीजिए। पर वही था कि क्योंकि एक प्रॉपर क्या होता है कि मैम बॉडी बिल्डिंग के लिए ना जो भी आपका कोच होता है, ठीक है, वो देखना पड़ता है कि वो आपको करवा पाएंगे या नहीं। क्योंकि यूजुअली क्या है कि उस टाइम पे बॉडी बिल्डिंग, मतलब लड़कियों की बॉडी बिल्डिंग करना, क्योंकि लड़के बॉडी बिल्डिंग करते थे तो वहाँ पर सब कोचेज हाँ भर देते थे। लड़कियों के लिए हाँ करना कि हाँ इनको बॉडी बिल्डिंग करवाना है, वही बहुत बड़ी बात होती थी। बट फिर भी उन्होंने अपना बेस्ट किया। तो मैं 17 में मैं स्टेज पे गई तो मैं टॉप 10 में थी। पर ये था कि अब ऑफकोर्स वो मेरा पहला गेम था तो मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था कि कैसे क्या करना होता है। थोड़ा बहुत जो देखा हुआ था टीवी पे या नेट के ऊपर तो वैसे ही पोजिंग कर दी, तो पहला एक्सपीरियंस था। देन उसके बाद फिर जब मैं स्टेज से उतरी
तो तब मैंने सोच लिया था कि अगली बार जब स्टेज पे चढ़ूंगी तो यहाँ से मेडल लेके जाऊंगी। तो वो जर्नी फिर वहाँ से वो मतलब स्टार्ट हो गया था कि वो माइंड में मैंने रख लिया था कि अब तो करना है तो करना है। तो फिर अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जब मैं दोबारा फिर मतलब मैंने अपने कोच को सर्च किया कि कौन है जो मतलब ट्रेन कर सकते हैं। तो मेरे जो कोच थे, जो पहले कोच थे, वो यतिंदर भैया हैं, यतिंदर सिंह। तो मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग ली। तो उस टाइम में मतलब 2018 में मेरा ब्रॉन्ज मेडल पड़ा सबसे पहला। देन फिर वो वहाँ से वो स्टार्ट हो गया कि नहीं अब और अचीव करना है। हाँ। तो देन फिर उसके बाद 2019 में मेरा गोल्ड आया। अच्छा। तो वहाँ से फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर वो मैं बैक टू बैक गोल्ड में मारती चली गई। तो 3 बार मैंने गोल्ड लिया हुआ है और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ है। तो आज तो फैमिली प्राउड करती होगी? हाँ, आज बहुत प्राउड करती है। मतलब सबसे ज़्यादा तो जो फ्लॉन्ट करते हैं वो मेरे भैया करते हैं, बड़े वाले भैया। मतलब उनको, क्योंकि वो उनका ड्रीम था, उनका अपना बट पैशन वो था। कुछ फैमिली उसकी वजह से उनको बिजनेस संभालना पड़ा फैमिली का, तो वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये बोला था कि मतलब मैंने अपना सपना तेरे अंदर जिया है। तो एक उनका भी था कि हाँ क्योंकि उनके माइंड का भी मुझे करना था कि नहीं, मुझे अपने भाई का भी सपना पूरा करना है और अपना भी करना है। तो वहाँ से फिर वो बैक सपोर्ट में वो हमेशा खड़े रहे। अच्छा, और वो जो 4 रिश्तेदार होते हैं जो हमेशा बातें करते हैं पीठ पीछे, तो फिर वो मैम, जो मेडल्स देखो, आते रहे उसके बाद में रिश्तेदारों ने क्या देखो कहा? क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में है ना, हर कोई ये आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि वो जिद जो होती है कि नहीं मुझे कुछ करना है, वो आपको आगे ले जाती है। तो मैं जिद्दी थी स्टार्टिंग से ही कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो मुझे करना है। तो फिर ये कि मुझे अगर दुनिया से लड़के करना पड़ेगा, मैं वो दुनिया से लड़के करूंगी, जो कि मैंने किया। और एक होता है कि जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सबका कहना बंद हो जाता है। तो जो पहले नेगेटिव बोल रहे होते हैं, देन वो पॉजिटिव वे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि वो हमें तो पता ही था कि तुम कर लोगी, तुम्हारे अंदर वो था। तो वो फिर अब वो पॉजिटिव में चेंज हो गया, जो पहले नेगेटिव होते थे। पर ठीक है, कुछ लोग अभी भी हैं लाइफ में ऐसे कि जो दिखाते कुछ और हैं कुछ और, पर ठीक है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, जब भी कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, खिलाड़ी एथलीट जब भी हाँ कोई जी। कॉम्पिटिशन जीतते हैं, परिवार, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार ये सब तो खुश होते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो जीतता है उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा खुश होता है वो कोच होता है। हाँ जी। आपने अभी यतिंदर सिंह का जिक्र किया, तो जब पहला ब्रॉन्ज आया फिर गोल्ड आया, वहाँ क्या रिएक्शन था? मैम, जब मेरा पहला ब्रॉन्ज आया तो मैं वही एज यूजुअल मैं भैया के पास उनको लेके गई। मैं भैया बोलती थी उनको स्टार्टिंग से ही। तो मैं उनके पास लेके गई तो मतलब वो उनके लिए बहुत एक होता है ना कि उनका बच्चा कुछ, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अपने छोटी बहन के बच्चे की तरह ट्रीट किया है। तो अब जब लेके गई तो उन्होंने मतलब प्रॉपर जिम में वो केक मंगवा कर देन केक कटिंग करवाया। तो पर उन्होंने एक बार तो वो स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अगली बार और मेहनत करनी है, तो देन नेक्स्ट टाइम फिर और मेहनत करा। तो उनका वो कही हुई बात मुझे आज भी याद है कि उन्होंने बोला था कि जब मैं गोल्ड मेडल उनके पास लेके गई, तो कहते बेटे शुरुआत है, पैर जमीन पे रखोगे ना तो बहुत ऊपर जाओगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि ईगो मत आने देना हाँ। अपने अंदर, और अगर वो ईगो आएगा तो जितनी जल्दी उड़ोगे उतनी जल्दी आप नीचे भी आ जाओगे। तो मैंने उनका वही वो माइंड में आज भी वो चीज़ रहती है कि मतलब चैंपियन होने के बाद भी आई लाइक मैं नॉर्मल की मतलब जैसे एक होता है कि अगर मेरा कोई जूनियर है, क्योंकि मैं सीनियर उसमें आ चुकी हूँ, प्लेयर्स में आ चुकी हूँ, तो मेरा कोई जूनियर होता है तो मैं उनसे बहुत मतलब उनको मैं इजी करती हूँ, क्योंकि जब उनका पहला गेम होता है तो बहुत नर्वस हो रखे होते हैं, जो कि मैंने भी फेस किया है। बट हाँ, उस टाइम में इतना होता नहीं था क्योंकि लड़कियां बहुत कम आती थी खेलने के लिए। हार्डली, मुझे बड़े अच्छे ख्याल था उस टाइम 6-7 लड़कियां आती थी बॉडी बिल्डिंग खेलने के लिए। आज टाइम चेंज हो गया है, एरा चेंज हो गया है, तो आज वही जो पहले 5 या 6 लड़कियां आती थी, आज वो 15-15, 20-20 लड़कियां बॉडी बिल्डिंग खेलने के लिए आ रही हैं। तो उनको मतलब मेरे को तो वो दिखता है कि हाँ वो भी उसी स्ट्रगल से गुजरी है कि जहाँ से मैं निकली हूँ। तो उनको ईजी करना कि नहीं, कि ठीक है आप कर लोगे, फर्स्ट टाइम में होता है सबको। तो वो मतलब याद रखते हैं जब वो कुछ बन जाती हैं, तो कहते हैं मैम आपने मुझे वो बोला था तो आपकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। तो वही एक बहुत बड़ा मतलब एक मेडल अचीवमेंट वाला हो जाता है कि मतलब मेरे जूनियर मुझे अगर ये कह रहे हैं कि मैम आपकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ या आपको देख के मैं यहाँ पर आई हूँ, तो वही एक अचीवमेंट है अपने आप में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, एक और सवाल मेरे जहन में है। ऐसे तो हम स्टूडियो में बैठे हैं, नॉर्मल कैजुअली बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप मंच पर होते हो, आपको अपनी, चूंकि आप बॉडी बिल्डर हो, बॉडी ही शो करनी है, उसके लिए आपको कम से कम कपड़े पहनने हैं, 2 पीस में आप लोग जाते हैं। हाँ जी। कुछ अनकंफर्टेबल लगा या लगता है? मैम क्या होता है कि ये चीज़ तो हमें स्टार्टिंग से ही पता थी कि जो हमारी कॉस्ट्यूम है वो 2 पीस होती है। हाँ।
तो स्टार्टिंग में ये होता है कि हाँ, मतलब जो फर्स्ट टाइम मुझे आज भी याद है जब मैंने वो पहना था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब वहाँ पर ये सब चीज़ें तो मतलब अलाउ ही नहीं होती है, बट ये था कि वो मेरी जिद थी कि मैंने मुझे वो करना था, तो मैं गई। बट जब ये था कि जब वो स्टेज का दिन पास आ रहा था कि अब वो जाना है स्टेज पे पहन के, तो मैं मतलब लाइक पीछे जो हमारा ग्रीन रूम होता है जहाँ पे हम चेंज करते हैं, मैं वहाँ पे शिवर कर रही थी, क्योंकि उस टाइम में ना बहुत सी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं कि आपकी फैमिली, आपका बैकग्राउंड, फिर आप मतलब मेरे ही स्टेट में गेम हो रहा है, तो जितने भी आधे से ज़्यादा ऑडियंस हो सब मेरे नोन हैं, जानने वाले हैं, तो उनके सामने 2 पीस पहन के जाना। बट ये था कि ठीक है, अब करना है तो करना है। तो बस फिर अपना याद किया, भगवान को याद किया और स्टेज पे चढ़ गए कि अब देखा जाएगा जो भी होगा। बट हाँ, पहली बार जब पहना था ना, वो बहुत मतलब उस टाइम बहुत डर लगा था कि कैसे कर पाएंगे, क्या होगा। एक माइंड में रहता है कि बाई चांस, क्योंकि सबको पता है वो कॉस्ट्यूम कैसी होती है हमारी 2 पीस की, तो वो एक डर लगा रहता है कि कभी कुछ इंसिडेंट ना हो जाए। पर ठीक था, भगवान की कृपा थी, माँ बाप का आशीर्वाद था, तो कर लिया मैम। अच्छा, जितने कॉम्पिटिशन्स मैंने देखे हैं उसमें जैसे आप नॉर्मल बैठे हो ऐसे नहीं, आपको कुछ मसल्स उभारनी होती है, दिखानी होती है, हाँ उसके जी, लिए हाँ जी। आपकी कुछ टेक्निक होती होगी। हाँ मैम। तो जब आप नर्वस थी फर्स्ट टाइम, तो वो नर्वसनेस उस पर भी असर डालती है क्या? हाँ, आपकी परफॉर्मेंस कैसी बिल्कुल है? डालती है मैम, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग है ना मैम, बहुत टफ गेम है। लास्ट के जो टाइम होता है, हमारा जो कंपटीशन का जो टाइम होता है, उससे हमें देखो, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। आपके कोच आपको कैसे रेडी करवाते हैं स्टेज के लिए, सबका अपना अलग होता है। तो एज यूजुअल जो मेरे कोच ने मुझे बताया, तो हमने 3 दिन पहले पानी पीना छोड़ दिया था। बहुत हम कम पानी पी रहे थे, मतलब लाइक पूरे दिन में हाफ लीटर। ऐसा क्यों? मैम, क्योंकि बॉडी को ड्राई करना होता है। जो आप देखते हैं ना स्टेज पर, जो मसल उनको जो क्लियरिटी दिखाई देती है, डेप्थ अच्छा, दिखाई वो देती मसल्स है, के कट एक एक और वो जो नसों का हाँ, उभार। हाँ जी, जो कट दिखाई देता है, वो उसी वजह से होता है कि हमें अपना सॉल्ट और वाटर को कट डाउन करना पड़ता है। अच्छा। 3 से 4 दिन के लिए। अच्छा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि एक इंसान नॉर्मल डे में 5 से 6 लीटर पानी पीता है, और वहाँ पर हमें ग्रेजुअली अपने पानी को कम करना पड़ता है, नमक को और पानी को। तो हम कंपटीशन वाले दिन जो होता है, हम जब पानी नहीं पीते हैं बिल्कुल भी, जब तक हम स्टेज से उतर नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या होता है कि हमें डिप्लीट करना होता है वाटर को बॉडी से, तभी वो आपकी कटिंग प्रॉपर तरीके से दिख पाएगी। तो वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है एक प्लेयर के लिए। आई थिंक ये शायद कोई भी नहीं बताएगा कि अगर आप 3 दिन पहले 4 दिन पहले नमक और पानी छोड़ दो, और सिर्फ पानी की क्वांटिटी आप रख रहे हो 250 ml अ डे, और उस 250 ml में आप 3 दिन आप सर्वाइव कर रहे हो। 250 ml 3 दिन? हाँ, 3 दिन सिर्फ हम उतना ही पानी पीते हैं कि एक ये होता है कि जस्ट एक हमारा मुंह गीला हो जाए, दैट्स इट। तो और स्टेज वाले दिन तक ये होता है कि जब तक हम स्टेज से नीचे नहीं आ जाएंगे, तब तक हम पानी के हाथ नहीं लगाते हैं। तो वो बहुत ही मतलब वो डेथ को थ्रेटन करने वाला काम होता है कि क्योंकि बहुत स्ट्रगल है मैम। वो दिखता है कि बॉडी बना के स्टेज पे चले गए, बट उस बॉडी बनाने के लिए पीछे बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर वो बॉडी अचीव होती है। तो मेरे लिए तो मैम एक एज ए एथलीट, मतलब जो भी एथलीट है, और स्पेशली जो मेरी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और कैटेगरी के हैं, मतलब मेरे लिए उनकी रिस्पेक्ट बहुत हाई है। क्योंकि जब मैं खुद उस फेज से निकलती हूँ, तो मुझे पता होता है कि वो भी उसी फेज से निकल रहे हैं जिससे मैं निकल रही हूँ। तो उनके लिए रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत हाई रहती है। आपने चैलेंजेस गिनवा दिए और बहुत सी मुश्किलें हैं, ये वाकई सुनने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। फैमिली का सपोर्ट रहा, घर वालों का सपोर्ट रहा, फ्रेंड्स भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, और हाँ आपकी जी। फ्रेंड शुचिका हमारे साथ भी हैं। शुचिका से हम बात करना चाहेंगे। आज भी जब हमारे स्टूडियो तक आए तो बिल्कुल आपकी परछाई की तरह वो साथ में थी, और ऐसे बिल्कुल हिम्मत हौसला बढ़ा रही थी कि ऐसे बोलना, नर्वस मत होना। बिल्कुल। आप कुछ कहेंगी गीता के लिए? जी रचना जी, मैं मतलब फ्रेंड तो कम, खैर फैमिली ही हूँ। मतलब हमने अब इतना समय साथ में गुजारा है, और मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ। जैसे उसने बताया, हर बार जब वो स्टेज पे होती है, मैंने वो स्ट्रगल्स देखी हैं। मैंने अच्छा पार्ट देखा है इसका, ठीक है। जब लोग रुक रुक के देखते हैं, मतलब जैसे आपने बोला परछाई, मुझे बैकग्राउंड की आदत है, मैं कभी फ़ोटो खींच रही होती हूँ, कभी किसी की गुजारिश होती है कि मिलवा दो, कभी कोई बोलता है कि गीता मैम से ट्रेनिंग दिलवा दो, तो मैं पर्सनल असिस्टेंट, कोच, दोस्त सब कुछ हूँ। तो मैंने वो अच्छा समय भी देखा है कि लोग इतना प्रेस कर रहे हैं, लोग रुक रुक के देख रहे हैं।
लेकिन मैंने जैसे उसने बताया, मैंने इसके पीछे की स्ट्रगल, इसके पीछे की डेडिकेशन देखी है, तो मेरे लिए इट्स लाइक अ पर्सनल विन। उसकी हर जीत मेरी अपनी जीत है, और मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि इस बार जब ये खेले तो इंडिया के लिए गोल्ड ले आए, क्योंकि अगर इंडियन स्ट्रक्चर्स और बॉडी बिल्डर्स में देखा जाए तो मुझे लगता है अगर कोई इंडिया के लिए कर सकता है तो डेफिनेटली गीता कर सकती है। ऐसे दोस्त हों तो फिर तो ऐसा लगता है कि भगवान का साथ मिल गया गीता। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मतलब इसने मतलब मेरे उस टाइम में साथ दिया है जहाँ पर एक होता है कि जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, जब हम मेंटली और इमोशनली इतने कमज़ोर होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही हार्ड गेम है, और ये चलता है डाइट एंड वर्कआउट, तो हमें इसको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और अगर हम अपनी डाइट की बात करें तो मैम जो हमारा प्रेप टाइम होता है उसमें हम खाली चिकन, मतलब एज ए नॉन वेजिटेरियन मैं चिकन, एग और फिश पे होती हूँ, और कार्ब बहुत कम होते हैं हमारी डाइट में, तो वो जो इरिटेशन होता है कार्ब्स कम करने का, और फिर 2 टाइम का वर्कआउट होता है सुबह शाम का, तो बॉडी मतलब इतनी एग्जॉस्ट कर जाती है, तो मतलब उस टाइम में ना कंट्रोल, एग्रेशन पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो कई बार होता है कि मतलब मैं कुछ भी बोल देती हूँ, इरिटेट हो रही हूँ किसी चीज़ को लेके, तो इसको कुछ भी कह दूंगी कि रहने दे, मेरे को बात नहीं करनी है, तो उसको पता है कि ये मेरा वो वाला फेज चल रहा है कि जहाँ पर मतलब ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। यूजुअली अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा। जो हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं रात को, मैम अगर सीरियसली बोले तो रात को सोते नहीं है सारी रात को, कि कार्ब्स नहीं जब तक हम बॉडी में जाएगा तो नींद नहीं आएगी, तो पूरी रात निकल जाती है। फिर सुबह होता है कि नहीं अब सुबह उठना है तो वर्कआउट के लिए भी जाना है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देना होता है, तो बहुत इरिटेटिंग वाला माहौल होता है हमारा एज अ बॉडी बिल्डर। जितना ये मुझे टॉलरेट करती है ना, आई थिंक कोई नहीं करता होगा। मतलब छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ वो हो जाएगा, या मैं कुछ बोल दिया तो फिर ये होगा ये अच्छा सॉरी, तुझे पता है ना मेरा कौन सा वाला मूड चल रहा है, तो ये फिर उसको अंडरस्टैंड करेगी कि ठीक है चल कोई बात नहीं। तो बहुत सपोर्टिव है मैम। कुल मिलाकर आप बहुत लकी हैं फ्रेंड के हाँ, मामले में। वाकई में बहुत लकी हूँ। आपने चूंकि नॉनवेज का जिक्र किया, क्या बचपन से आप नॉन वेजिटेरियन हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे घर में सब वेजिटेरियन है। अच्छा। सिर्फ क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में जाना था तो उस वजह से मैंने नॉनवेज को कंज्यूम करना चालू करा। तो मतलब मेरे घर में सारे वेजिटेरियन हैं, बट क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में जाना था तो उस वजह से मतलब मुझे नॉनवेज खाना पड़ा। और वो जो पहली बार जब वो नॉनवेज खाया था तो वो एक होता है कि मतलब वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मेरे मतलब पूरी फैमिली वो पाठ पूजा वाले टाइप के हैं। तो अब वो एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि जिस दिन वो मैंने फर्स्ट टाइम वो चिकन खाया तो समहाउ सेकेंड डे मेरे साथ कुछ अनहैपन, मतलब कुछ हैपनिंग हो गई। तो वो मेरा माइंड वहाँ पे कनेक्ट किया कि अच्छा मैंने नॉनवेज खा लिया, तो शायद मैं उस वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो फिर काफ़ी टाइम तक यही रहा माइंड में कि नहीं 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 खाना है, नहीं खाना है। फिर एक वन सडन डे कि नहीं, जब करना है तो खाना पड़ेगा। तो उसमें भी फिर फैमिली वाले को कन्विंस करना कि नॉनवेज, घर में नॉनवेज आ जाए वही बहुत बड़ी बात है वेजिटेरियन के घर पर ये था कि थैंक गॉड मुझे वो एक मिला कि मतलब मेरे को ये सिर्फ इतना अलाउ था कि आप आओ और अपने रूम में जो भी आप है वहाँ पे आप खा सकते हैं। उसमें भी पूजा पाठ और त्योहार के कई दिन होते हैं? बिल्कुल होते हैं मैम, उसमें भी होता है, जैसे नवरात्रे आते हैं और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन नहीं होता है तो उस दिन भी उन्होंने मतलब मेरे मदर ने, माँ ने पहले ही वो मुझे बोल देती थी कि अब ये आने वाला है तो तुम अपना देख लेना कि तुम्हें कैसे करना है, घर में नहीं आएगा। तो वो बहुत मतलब चैलेंजिंग होता था कि अब क्या करें। तो अभी तो ये हो गया कि मैम इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप मंगवा सकते हैं डाइट अपनी। उस टाइम पे तो इतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे। तो उस टाइम पे ये होता था कि एक चिकन वाला था जिससे हम लेते थे, तो वहाँ पर वो भैया प्लीज़ इसको बना दीजिए, तो वो कुक करके देते थे, तो गाड़ी में बैठ के खाना फिर घर जाना। तो उसमें भी होता था कि मतलब बहुत हंसी वाली बात होगी तो मम्मी तो पैर धो कुल्ला करो तब घर में एंट्री, मतलब गंगा जल तो नहीं छिड़कती? मतलब गंगा जल तो नहीं छिड़का, बट हाँ ये वाला हुआ है कि मुंह धो के आओ, ब्रश करके आओ, पैर धो। तो मतलब वो बहुत वो 9-10 दिन जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा है ना, मतलब ये होता था कि पहले वर्कआउट करो, फिर वहाँ जाओ, फिर ये करो, फिर मुंह में मतलब यहाँ पे आकर आप दोबारा ब्रश करवा रहे हो, तो वो बहुत स्ट्रगलिंग होता था, बट ठीक है। बट रिजल्ट अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है। हाँ, अभी मतलब फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग ये है कि मैम अभी मुझे इंटरनेशनल खेलना है नेक्स्ट ईयर, अभी उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। तो पहले मैं नेशनल्स खेलूंगी जो कि जनवरी में होने वाला है, और देन फिर मैं इंटरनेशनल के लिए तैयारी करूँगी।
ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर Thank के you. लिए। आप जिस तरीके से नाम रोशन करिए अपने घर परिवार का, राज्य का, देश का करती रहिए। एक बिल्कुल। आखिरी सवाल हाँ है जी। और ये भी थोड़ा सा पर्सनल है। बिल्कुल। देखिए मैं भी एक फीमेल हूँ हाँ। और भी फीमेल्स को मैंने देखा है, मैंने सूट पहना है, दुपट्टा पहना है, बिंदी लगाई है। मेरे कुछ ऐसे शौक है कि अच्छे से ड्रेसअप होना है और अच्छे से तैयार होना है। गीता के मन में ऐसा कुछ नहीं आता क्या? मैम अगर देखो करंटली मैं बोलूँ अभी जो सिचुएशन है तो नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है हाँ। कि मतलब वो पूरा दिन वो लोअर और टी शर्ट में निकल जाता है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आने के लिए भी मतलब इन्होंने ही, मेरी फ्रेंड ने ही मुझे वो किया कि थोड़ा सा जीन्स कैजुअल पहन लो, जीन्स पहन लो, थोड़ा लोअर सा में हाँ चलो। कैजुअल होके चलो, मतलब वो यहाँ पर भी अपना लोअर और टी ट्रैक शर्ट पहन पैंट के में मत मत चलना। निकल जाना। बट स्टार्टिंग में पहना है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पहना है, स्टार्टिंग में पहना है, जैसे फंक्शंस वगैरह होते थे घर पे या फिर रिलेटिव के यहाँ फंक्शन होते थे तो पहना है। बट अब नहीं, क्योंकि लाइफ बिल्कुल मैम क्या होता है कि चेंज हो गई है। अब टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब इवन अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है कि मतलब ये होता है कि सैलून मतलब पार्लर भी जाने में टाइम लगता है, मतलब महीना भर निकल जाता है तब जाके तो होता है, क्योंकि सुबह थक इतने जाते हैं कि उस टाइम फिर ये होता है वर्कआउट के बाद फिर घर दिखाई देता है और बेड दिखाई देता है कि अब घर जाके आराम करना है। हाँ। और उसमें भी ये होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अब थोड़ा सा ये है कि एग वेग बनाने की थोड़ी सी परमिशन मिल गई है, तो वहाँ जाके डाइट प्रिपेयर करना और फिर अपने मतलब मेरे साथ तो मैम इतने हडल्स आ जाते हैं ना लाइफ में कि मेरे घर में जो भैया काम करते हैं वो वेजिटेरियन है, ठीक है। अब वो मैं उनको भी नहीं कह सकती हूँ कि भैया प्लीज़ मेरे बर्तन धो दीजिए, तो वहाँ पर ये है कि फिर अपने बर्तन भी खुद धोने हैं, तो खाना भी खुद बनाना है और फिर शाम के लिए अपना डाइट प्रिपेयर करनी है, फिर शाम को फिर जिम जाना है। तो वो पूरा दिन कब निकल जाता है उसमें वो पता ही नहीं चलता है। तो रात को जब जाती हूँ वर्कआउट के बाद घर पर, तो फिर वो बेड दिखाई देता है। तो उसमें होता है कि पहले अपने मील तैयार करके जाती हूँ कि जाके बनाना ना पड़े, तो पूरा दिन इसी में निकलता है। तो वो सोशल लाइफ है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो ये भी मतलब यहाँ पे भी ये है कि ठीक है कि फ़ोन पे कभी बात हो गई या क्योंकि जिम में कभी मिल लिए, तो उसमें ये होता है कि पूरे दिन जिम में ही पड़े, मतलब घर पे भी फ़ोन है कि पूरे दिन जिम में ही रहने का इरादा है क्या, घर नहीं आना है। मैंने कहा अब कॉम्पिटिशन चल रहा है, अभी मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बात करोगे कॉम्पिटिशन के बाद बात करना, अभी ये है कि अभी मुझे जो कर रही हूँ मैं मुझे करने दूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गीता, और बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्सेशन थी। मन तो कर रहा था और भी कुछ सवाल पूछूं, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है कि टाइम अप हो चुका है। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत से कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करें और जीतें, आपके सपने पूरे हों। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।